इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। टोटल 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला था y यंग्स मॉडुलस यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा है बल्क मॉडुलस यानी आयतन प्रत्यास्था गुणांक, तीसरा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता गुणांक, और चौथा एक और कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे जिसे हम लोग पॉइजन्स रेशियो या पॉइसन अनुपात के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि ये जो शुरू के तीनों कांस्टेंट हैं ये भले ही कांस्टेंट हैं लेकिन इनका यूनिट होता है और डायमेंशन भी होता है। क्लियर? और ये जो चौथा कांस्टेंट है पॉइजन्स रेशियो, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, आज हम लोग इन्हीं चारों इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है इसको डिराइव करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्जाम में ये कई बार लॉन्ग टाइप में तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा शॉर्ट टाइप एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से बनते हैं। इसीलिए ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा कि कैसे इन चारों कांस्टेंट के बीच में हम लोग रिलेशन डिराइव करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये जो चारों कांस्टेंट है ये चारों आपस में परफेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। यही कारण है कि आपको कोई ऐसा एक इक्वेशन नहीं मिलेगा जिसमें ये चारों कांस्टेंट आ जाते हैं। क्योंकि इनमें से किसी भी एक कांस्टेंट को बाकी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, यही कारण है कि जो इक्वेशंस बनेगा उसमें एक टाइम पे 3 ही कांस्टेंट होते हैं। तो जब आप लोग इसका जोड़ा बनाएंगे 3-3 का तो आपको पता चलेगा कि टोटल 4 इक्वेशंस पॉसिबल है। जैसे अभी हम लोग पहला जैसे रिलेशन बिटवीन y के सिग्मा यानी यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो के बीच में रिलेशन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे y यानी यंग मॉडुलस, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइजन्स रेशियो। इसी प्रकार आप पाएंगे 2 और इसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो टोटल 3-3 का आप बनाएंगे तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कुल 4 इक्वेशंस हमें डिराइव करने हैं। अब ये चारों इक्वेशन का नेचर इस प्रकार है कि पहला और दूसरा इक्वेशंस लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं, बाकी जो 2 है वो शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनका खुद का जो चारों इक्वेशन निकल के आएगा ये खुद अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और ये सब पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप में। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और बारी बारी ये चारों इक्वेशंस को हम लोग डिराइव करते हैं। तो पहला है रिलेशन बिटवीन y k एंड सिग्मा। अब यहाँ पे इसको डिराइव करने से पहले यहाँ पे एक डायग्राम इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा सिचुएशन लेके ही हम ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है और सिग्मा। तो बल्क मॉडुलस आप लोग जानते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इसका कहीं ना कहीं संबंध वॉल्यूम से होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक कहीं ना कहीं लेंथ से इसका रिलेशन होता है। तो यहाँ पे एक ये डायग्राम बनाया गया है, एक क्यूब लिया गया है। ठीक, एक ऐसा क्यूब लिया गया है जिसका प्रत्येक भुजा यूनिट यानी 1 यूनिट का है। तो ऐसे में इसका आयतन यानी वॉल्यूम हो जाएगा 1, और जो इसके 6 फेसेस हैं, जैसे ये पहला फेस, दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, चौथा, फिर पांचवा आगे का और छठवां पीछे का, टोटल 6 फेस जो इसके फलक होते हैं, सभी ईच फेसेस का एरिया भी 1 यूनिट हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन लिया गया है वो सिचुएशन ऐसा लिया गया है कि इसके 6 फेसेस पे जितने भी हैं एक प्रेशर बाहर की ओर एक फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे ये वाला प्रेशर इस फेस पे है, ये वाला पीछे वाले फेस पे, ये सामने वाले फेस पे प्रेशर है, ये नीचे वाले फेस पे, ये ऊपर वाले फेस पे और ये वाला इस फेस पे। तो इस प्रकार से 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस के अलोंग ये फोर्स या यूं कह लीजिए प्रेशर लगाया जा रहा है, बाहर की ओर इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। समझ में आया? तो इसी सिचुएशन के लिए हम लोग ये रिलेशन डिराइव करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए P क्या है, यूनिफॉर्म नॉर्मल प्रेशर इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑन ईच 6 फेसेस, यानी सभी 6 फलकों पे अभिलंबवत बल दाब है जो बाहर की ओर लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करेंगे आप लोग, ईच फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन इन इट्स ओन डायरेक्शन एंड कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दैट मीन्स force acting parallel to x axis produces extension along x axis and compression along y and z direction। इसका मतलब जरा समझिए। देखिए हमने आपको बोला कि 3 एक्सिस है, तीनों एक्सिस के along लगाया जा रहा है। कभी मैं फोर्स भी बोल दूंगा, कभी प्रेशर भी बोल दूंगा, तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट पर बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। अब यहाँ पे फोर्स बाई एरिया तो हम 1 यूनिट ही ले लिए हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रेशर और फोर्स यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक, तो मैं अगर प्रेशर फोर्स बोल देता हूँ तो आप वो अन्यथा नहीं लीजिएगा, वो उसका मतलब वही हुआ। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर लगाया जा रहा है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। एक बार में हम केवल एक ही प्रेशर
प्रेशर को देखेंगे, यानी एक बार में केवल एक ही डायरेक्शन के प्रेशर को हम कंसीडर करेंगे। तो जब हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग वाले प्रेशर को कंसीडर करेंगे, ये जो बल इसको खींच रहा है, तो इस क्यूब पे ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, तो ये इस क्यूब को एक्स एक्सिस के अलोंग तो एक्सटेंड करेगा, स्ट्रेच करेगा, मतलब इस क्यूब की लंबाई एक्स एक्सिस के अलोंग तो बढ़ेगी, लेकिन ये वाई और जेड एक्सिस के अलोंग पिचक जाएगा, मतलब कंप्रेशन हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला प्रेशर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो एक्सटेंशन यानी वृद्धि पैदा करेगा, जबकि वाई और जेड एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन यानी उसको संकुचित सिकोड़ देगा। समझ में आया? क्लियर? यानी अब मैं इसको और टेक्निकल वर्ड्स में बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया गया फोर्स या प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा करेगा, जबकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग ये लेटरल स्ट्रेन पैदा करेगा। ठीक इसी प्रकार वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाला प्रेशर या फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा करेगा, जबकि एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग लेटरल स्ट्रेन पैदा करेगा। ठीक इसी प्रकार जेड एक्सिस के अलोंग लगने वाला प्रेशर जेड एक्सिस के अलोंग तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा करेगा, जबकि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लेटरल स्ट्रेन पैदा करेगा। ठीक, और आप लोग जानते हैं अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा तो लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव होगा। ठीक, ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए। तो इसका हम लोग एक टेबल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों प्रकार का स्ट्रेन हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि यंग मॉडुलस इक्वल टू, एक मिनट, ये इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो आप लोग जानते हैं कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो वाई इक्वल टू एफ बाई ए प्रेशर पी बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहां से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई पी बाई वाई, यानी प्रेशर बाई यंग मॉडुलस, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग लेटरल स्ट्रेन निकालते हैं। तो आप जानते हैं लेटरल स्ट्रेन निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पॉइजन्स रेशियो के रास्ते से। और आप लोग जानते हैं पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आप लोग को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन P बाई वाई आया है, तो यहां से लेटरल स्ट्रेन निकल गया सिग्मा P बाई वाई। अब याद रखिएगा, आपको दोनों स्ट्रेन पता चल चुका है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन P बाई वाई और दूसरा लेटरल स्ट्रेन सिग्मा P बाई वाई। ठीक, अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, और ये टेबल ऐसा बनाएंगे कि ये देखिए इस एक्सिस पे हम लोग प्रेशर लिए हैं, यानी प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस क्या क्रिएट करेगा, और प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस क्या क्रिएट करेगा। और यहाँ पे एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस और एक्सटेंशन अलोंग जेड एक्सिस। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा करेगा। तो वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना पैदा करेगा? ये प्लस पी बाई वाई, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग इस क्यूब के भुजा का लेंथ इंक्रीज करेगा, यानी वहां पे एक्सटेंशन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाला प्रेशर वाई और जेड एक्सिस में कंप्रेशन पैदा करेगा, और कंप्रेशन का मतलब नेगेटिव एक्सटेंशन। अब चूंकि हम टेबल में तीनों जगह एक्सटेंशन लिखे हैं, एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सटेंशन अलोंग जेड एक्सिस, तो देखिए जहां कहीं एक्सटेंशन होगा हम उसको प्लस लेंगे, और जहां कहीं कंप्रेशन होगा उसको निगेटिव लेंगे। तो निगेटिव का मतलब ही हो गया कि निगेटिव में एक्सटेंशन, तो निगेटिव में एक्सटेंशन का उल्टा मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एक्सटेंशन का मतलब ही कंप्रेशन होता है। ठीक, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा किया प्लस पी बाई वी वाई, लेकिन वाई और जेड एक्सिस के अलोंग लेटरल स्ट्रेन पैदा किया और वहां पे कंप्रेशन हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव कर दिए। समझ में आया? इसी प्रकार जो प्रेशर या जो फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा, वो वाई एक्सिस के अलोंग तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा करेगा, यानी वाई एक्सिस वाले कॉलम में ये वाई और ये वाई, इस कॉलम में प्लस पी बाई वाई, लेकिन एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग लेटरल स्ट्रेन पैदा करेगा और वो भी कंप्रेशन होगा, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा पी बाई वाई। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन वाले में। ठीक इसी प्रकार जेड एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर लग रहा है, वो जेड एक्सिस में तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा करेगा, इसलिए यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वाला फॉर्मूला पी बाई वाई प्लस में, जबकि वो एक्स और वाई एक्सिस में लेटरल स्ट्रेन पैदा करेगा और वो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव सिग्मा पी बाई वाई, नेगेटिव सिग्मा पी बाई दोनों में आ गया। समझ में आया ना?
यानी हम लोग एक बार में एक ही फोर्स को देखेंगे, लेकिन वही एक फोर्स तीनों डायमेंशन में चेंज पैदा करेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वो फोर्स है तो एक्स एक्सिस के अलोंग लंबाई तो बढ़ा देगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा कर देगा, लेकिन वाई और जेड एक्सिस के अलोंग उसको कंप्रेस कर देगा, तो वहां पे लेटरल स्ट्रेन पैदा कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे ये टेबल बन गया। अब हम लोग निकालेंगे टोटल एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो चलिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल एक्सटेंशन जोड़ दीजिए, फिर वाई एक्सिस के अलोंग टोटल एक्सटेंशन जोड़ देंगे, फिर जेड एक्सिस के अलोंग टोटल एक्सटेंशन जोड़ देंगे। तो चलिए एक्स एक्सिस वाला इसको जोड़िए प्लस इसको, तो देखते हैं कितना आता है। ये प्लस पी बाई वाई, बाकी दोनों नेगेटिव में है, तो ये पी बाई वाई कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल एक्सटेंशन हो गया। इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करिए साइन के साथ। तो ये वाई एक्सिस के लिए अलोंग ये देखिए, ये जब इसको ऐड करेंगे इसमें भी पी बाई वाई कॉमन निकालेंगे तो ये भी सेम उतना ही आएगा। इसी प्रकार टोटल एक्सटेंशन अलोंग जेड एक्सिस निकालेंगे, जेड एक्सिस वाला तीनों को जोड़ देंगे तो भी यही आएगा, यानी तीनों डायरेक्शन में एक्सटेंशन सेम आएगा। वो आना भी चाहिए था क्योंकि तीनों डायरेक्शन में तो हम सेम प्रेशर ही लगा रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमें टोटल एक्सटेंशन तीनों एक्सिस के अलोंग मिल गया, एक्स वाई और जेड। अब हम लोग देखिए शुरू में जो हमारा क्यूब था, ये क्यूब, इसका हम लोग जानते थे प्रत्येक भुजा 1 यूनिट का है, तो इसका वॉल्यूम भी कितना था, 1 था। ठीक, लेकिन अब चूंकि प्रेशर लगा के इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अब नया इसका भुजा क्या हो जाएगा, नया साइड क्या हो जाएगा, then each side of the cube becomes 1 plus extension। जैसे x एक्सिस अलोंग वाले भुजा में 1 प्लस x एक्सिस के अलोंग जितना एक्सटेंशन है, अब चूंकि तीनों एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन जो है वो सेम हुआ है, तो इसका जो प्रत्येक भुजा है उसमें इंक्रीमेंट भी सेम होगा। तो अब जो है वो माने जो प्रत्येक इसकी भुजा है, जो क्यूब का प्रत्येक साइड है, वो 1 प्लस पी बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा। तो अब न्यू वॉल्यूम निकालते हैं। न्यू वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। ये न्यू जो साइड है इसका होल क्यूब। तो आप लोग यहाँ पे एक थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हायर ऑर्डर टर्म्स। अब चूंकि हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हम केवल 2 लीनियर टर्म तक लेंगे। तो ये 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, तो केवल लीनियर टर्म तक लेंगे। तो ये टोटल इतना x मान लीजिए, तो 1 प्लस एक्स के पावर 3 है, तो 1 प्लस 3x, तो ये अगर इतना आप x माने हैं तो 3x यानी 3p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा न्यू वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग निकालते हैं चेंज इन वॉल्यूम। तो ये बताइए न्यू वॉल्यूम तो ये आ गया, इनिशियल वॉल्यूम क्या था 1, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू न्यू वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो इसको घटा दीजिए, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डेल्टा v यानी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v इक्वल टू 3p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा आ गया। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन आप लोग जानते हैं चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 3p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा बटे ओरिजिनल वॉल्यूम 1 है। तो यहां से ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया। अब ये वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया, और आप जानते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन का रिलेशन होता है बल्क मॉडुलस से। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बल्क मॉडुलस K इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बटे वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस यानी प्रतिबल क्या होता है F बाई A बटे वॉल्यूम स्ट्रेन अभी अभी हम लोग निकाले हैं 3p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहाँ पे ये हमने वैल्यू रख दिया और इसको हमने ये सॉल्व किया। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे ये P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये K इक्वल टू दिस, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये Y इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 सिग्मा, यानी यंग मॉडुलस Y इक्वल टू 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 टाइम्स पॉइजन्स रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और आपको याद होगा जब पिछले लेक्चर में पॉइजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे थे तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था। ठीक, तो ये पहला रिलेशन आ गया। ठीक है, ये थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पूरा करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा रिलेशन निकालते हैं। दूसरा रिलेशन निकालना है हमें रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस y, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। तो इसके लिए हम एक नया सिचुएशन लेंगे। क्यूब हमारा वही है, इस बार जो हम लोग फोर्स लगाएंगे x एक्सिस के अलोंग तो एक्सटेंशनल फोर्स लगाएंगे, लेकिन y एक्सिस के अलोंग कंप्रेशनल फोर्स लगाएंगे। यानी बात अच्छे से समझिए, हम लोग x एक्सिस के अलोंग तो इसको खींचेंगे, क्यूब को स्ट्रेच करेंगे, लेकिन y एक्सिस के अलोंग हम इसको दबाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, और ये फोर्स साइमल्टेनियस लगेगा। और z एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक, तो
कंसीडर ए क्यूब ऑफ यूनिट साइड अंडर एक्सटेंशनल प्रेशर फोर्स P along x axis and compressional pressure P along y axis and there is no force acting along z axis। वही जो हमने आपको बताया कि x axis के along हम एक एक्सटेंशनल फोर्स लगा रहे हैं, y axis के along इसको कंप्रेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसका अगेन टेबल बनाते हैं। टेबल के समय ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक बार में एक ही फोर्स देखेंगे, यानी यहाँ पे दो एक्सिस के along फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे एक बार प्रेशर along x axis क्या क्रिएट करेगा और प्रेशर along y axis क्या क्रिएट करेगा। अब प्रेशर भले ही x और y के अलॉन्ग ही केवल लग रहा है, लेकिन वो चेंज तो तीनों डायमेंशन में क्रिएट करेगा, यानी यहाँ पे एक्सटेंशन अलॉन्ग x एक्सिस, एक्सटेंशन अलॉन्ग y एंड एक्सटेंशन अलॉन्ग z एक्सिस। ठीक, तो अब देखिए अगर x एक्सिस के अलॉन्ग हमने प्रेशर लगाया है और वो x एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाला प्रेशर एक्सटेंशनल है तो वो x एक्सिस के डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा करेगा पॉजिटिव में प्लस p बाई वाई, लेकिन वो y और z एक्सिस के अलॉन्ग लेटरल स्ट्रेन पैदा करेगा और वो उसको कंप्रेस करेगा, यानी यहाँ पे ये नेगेटिव लेटरल स्ट्रेन होगा, यानी नेगेटिव सिग्मा p बाई वाई, नेगेटिव सिग्मा p बाई वाई। समझ में आया ना। फिर से यहाँ पे डायग्राम देखिए, x एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको खींच रहे हैं तो x एक्सिस के अलॉन्ग ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन p बाई वाई पैदा करेगा पॉजिटिव में, लेकिन यही x एक्सिस वाला फोर्स y एक्सिस और z एक्सिस से इसको पिचका देगा, ठीक है, कंप्रेस कर देगा। तो ये इधर तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा हुआ, लेकिन y और z में लेटरल स्ट्रेन पैदा होगा, वो भी नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे ये हमने भर दिया। अब देखिए p के अलॉन्ग जो फोर्स प्रेशर जो y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है वो क्या क्रिएट करेगा। अब देखिए ये अच्छे से समझिएगा, ये ट्रिकी है। देखिए y एक्सिस के अलॉन्ग अब अभी हम लोग इसको कंप्रेस कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, तो y एक्सिस के अलॉन्ग तो ये दबेगा, तो y एक्सिस के अलॉन्ग ही फोर्स लग रहा है तो y एक्सिस के अलॉन्ग तो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही पैदा होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसको ये दबा रहा है तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन p बाई वाई y एक्सिस के डायरेक्शन में पैदा होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव इसलिए क्योंकि ये इसके लेंथ को कम कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही होगा y एक्सिस के, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन के स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो y एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग के स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल ही बोलेंगे, वो होता है p बाई वाई। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लेंगे क्योंकि ये इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा है, ये इसको कंप्रेस कर रहा है, इसलिए निगेटिव लेंगे। अब जरा सोचिए, अगर ये y एक्सिस के अलोंग इसको कंप्रेस कर रहा है तो ऑटोमेटिक ये x एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग फैल जाएगा, यानी x और z एक्सिस के अलॉन्ग तो ये लेटरल स्ट्रेन पैदा करेगा, लेकिन वो लेटरल स्ट्रेन यहाँ पे पॉजिटिव वाला पैदा करेगा क्योंकि ये इसको x और z डायरेक्शन में फैला रहा है। कौन? y एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाला फोर्स, ये स्ट्रेच नहीं कर रहा है, जबकि x एक्सिस वाला फोर्स इसको स्ट्रेच कर रहा था। यानी यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो लगेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि वो उसको कंप्रेस कर रहा है, जबकि वही y एक्सिस वाला जो कंप्रेशनल फोर्स है वो x और z एक्सिस के अलॉन्ग उसको फैला देगा, लेकिन वो लेटरल स्ट्रेन है क्योंकि वो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो फैलेगा लेटरल स्ट्रेन, तो वो लेटरल स्ट्रेन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। हमेशा एक देखिए, जैसे यहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव हुआ तो ऑटोमेटिक लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव हो गया तो ऑटोमेटिक लेटरल स्ट्रेन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये बन गया हमारा टेबल। अब हम लोग नेट एक्सटेंशन x एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, नेट एक्सटेंशन अलॉन्ग y एक्सिस लेंगे तो इसको जोड़ देंगे, नेट एक्सटेंशन अलॉन्ग z एक्सिस लेंगे तो इसको जोड़ देंगे। अब z वाले में देखेंगे तो आप ये देखिए दोनों सेम है, प्लस माइनस के साथ, तो जीरो हो जाएगा। तो वो तो फिगर से भी समझ में आ रहा था कि z एक्सिस के अलॉन्ग कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है तो नेट में उधर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला, यानी यहाँ पे देखिए नेट एक्सटेंशन अलॉन्ग x एक्सिस, और वो जोड़ दीजिए दोनों को। देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव में है तो जोड़ दीजिए, ये p बाई वाई 1 प्लस सिग्मा आ गया। इसी प्रकार ये इनको जोड़िए, ये दोनों नेगेटिव में है फिर भी जुड़ेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन हो जाएगा, p बाई वाई 1 माइनस सिग्मा। अच्छा, आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। x एक्सिस के अलॉन्ग देखिए नेट में एक्सटेंशन पॉजिटिव हो रहा है और y एक्सिस के अलॉन्ग नेट में एक्सटेंशन नेगेटिव हो रहा है। तो हमारा डायग्राम भी तो यही कह रहा है कि x एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको खींच रहे हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग
अलोंग हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं यानी दबा रहे हैं, तो नेट में एक्सटेंशन हमें एक्स एक्सिस के ही अलोंग मिलेगा, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग ही कंप्रेस हो जाएगा। यही कारण है कि एक्स एक्सिस के अलोंग नेट एक्सटेंशन पॉजिटिव आया है, वाई एक्सिस के अलोंग नेट एक्सटेंशन नेगेटिव आया है, जबकि जेड एक्सिस के अलोंग नेट में एक्सटेंशन 0 आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक थ्योरम यूज करना होगा। याद रखिए एक थ्योरम होता है कि अगर दो फोर्स, जैसे ये एक मान लीजिए वाई एक्सिस के अलोंग इधर लगा और साइमल्टेनियस उसी पॉइंट पे एक एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी दो स्ट्रेन या यूं कह लीजिए दो स्ट्रेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्रकार से लगे तो इनका नेट रिजल्ट शियरिंग होता है। शियरिंग मतलब जैसे आप जरा सोचिए कि मान लीजिए कोई ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और साइमल्टेनियसली इधर लग रहा है, तो इसका नेट इफेक्ट ये होगा ना कि ये जो बॉडी है ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा इस डायरेक्शन में, कंप्रेस होके क्या कर जाएगा, थोड़ा सा ये बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी के यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक, यहाँ भी, फिर इसको ये इधर भी कंप्रेस, इधर खींच रहा है इधर, तो एक काम करिए एक बार में बस इन दोनों को देखिए, तो ये इधर इसको खींच रहा है, ये इसको दबा रहा है, तो नेट इफेक्ट ये होगा कि ये बॉडी जो है ना वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ये ऐसे झुक जाएगा। यानी अगर दो स्ट्रेस, एक कंप्रेशनल हो एक एक्सटेंशनल हो, एक ही जगह पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं तो नेट में वो शियरिंग स्ट्रेस में बदल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, मतलब एक अगर कंप्रेशनल स्ट्रेन हो प्लस एक एक्सटेंशनल स्ट्रेन हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हो एक ही जगह पे, तो उसका नेट इफेक्ट होता है शियर स्ट्रेन। यानी यहाँ पे ये कंप्रेशनल स्ट्रेन, अच्छा अब यहाँ पे कंप्रेशनल लिख दिया गया है तो अब यहाँ पे नेगेटिव मत लगाइएगा, ये दोनों देखिए, ये नेगेटिव तो बता ही दिया कि कंप्रेशन हो रहा है, नेगेटिव साइन बस इतना कह रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, पॉजिटिव साइन बोल रहा है कि एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये दोनों को अगर नेट इफेक्ट निकालेंगे यानी कंप्रेशनल स्ट्रेन, अब यहाँ पे साइन मत लीजिएगा क्योंकि कंप्रेशनल की ही बात की जा रही है, तो ये यहाँ पे ये P by Y 1 प्लस सिग्मा प्लस P by 1 प्लस सिग्मा, यानी दोनों कंप्रेशनल स्ट्रेन प्लस एक्सटेंशनल स्ट्रेन बराबर शियर स्ट्रेन के बराबर होता है। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये ट्वाइस P by Y 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से P by थीटा निकालिए इक्वल टू Y by 2 1 प्लस सिग्मा। सुनिए अब ये P by थीटा जरा इसको एक्सटेंड करिए तो P क्या होता है, P प्रेशर है यानी F by A और ये बटे थीटा, तो ये F by A ही तो स्ट्रेस होता है, यानी ये शियरिंग स्ट्रेस बटे शियरिंग स्ट्रेन थीटा बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा यानी दृढ़ता गुणांक। तो हम लोग P by थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ईटा, तो ईटा बराबर Y by 2 1 प्लस सिग्मा यानी Y इक्वल टू ट्वाइस ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक, यंग मॉडुलस Y इक्वल टू ट्वाइस टाइम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ब्रैकेट में 1 प्लस पॉइजन रेशियो सिग्मा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग तीसरा रिलेशन और चौथा रिलेशन जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा रिलेशन और चौथा रिलेशन निकालने के लिए अब हम कोई सिचुएशन नहीं लेंगे, बस उन्हीं दोनों इक्वेशन से निकल जाएगा। तो हमने अभी देखा कि ये दोनों इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, अब हमें y के ईटा चाहिए, यानी हमें यहाँ से किसको एलिमिनेट करना है, हमें एलिमिनेट करना है y के ईटा, रिलेशन बिटवीन y के एंड ईटा। एक मिनट जरा, y के एंड ईटा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है, वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, हमें पॉइजन रेशियो सिग्मा को रिप्लेस करना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा रेंज, y इक्वल टू 3k इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा और यहाँ पे y इक्वल टू ईटा इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 2 प्लस 2 सिग्मा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव 2 सिग्मा, यहाँ पे पॉजिटिव 2 सिग्मा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये y प्लस 3k प्लस y प्लस ईटा इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 1 ये 3, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ गया, तो यहाँ पे ये हमें ये रिलेशन मिल गया। अब ये जो रिलेशन है ना ये कई फॉर्म में पूछता है, जैसे एक फॉर्म यही हो गया, दूसरा फॉर्म हम क्या करते हैं, y कॉमन ले लीजिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया, अब इस रास्ते चलेंगे तो ये 3 by y, इस रास्ते अगर सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन हमें ये मिला, और अगर एक और तरीके से पूछा जाता है, अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक ये। ध्यान रहे ये सभी इक्वेशन एक ही है, बस इसके फॉर्म अलग अलग हैं। जहां कहीं भी y के ईटा यानी यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा के बीच में रिलेशन पूछे तो वो रिलेशन चाहे जिस फॉर्म में पूछे आप लोग इसी को सॉल्व करके अरेंज कर लीजिएगा। कभी कभी इस फॉर्म में एग्जाम में पूछता है, कभी कभी इस फॉर्म में पूछता है, कभी कभी इस फॉर्म में, ठीक। ये सभी फॉर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जल्दी से लास्ट रिलेशन भी हम लोग देख लेते हैं और वो है
के, ईटा एंड सिग्मा, यानी बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजंस रेशियो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे। तो वही दोनों इक्वेशन लीजिए, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा। हमें यंग मॉडुलस y को रिप्लेस करना है तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, दोनों जगह y है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी दोनों को बराबर कर दीजिए। y से ये भी y, तो ये वाला बराबर होगा। तो जैसे ही बराबर करेंगे, बस थोड़ा बहुत इसमें रीअरेंज करिए, इनको ब्रैकेट को ओपन करिए, और ये रीअरेंज करने के बाद आप लोग यहाँ पे सिग्मा वाला पार्ट एक साइड करिए। तो यहाँ से सिग्मा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस ट्वाइस ईटा बटे 6k प्लस ट्वाइस ईटा। तो यहाँ पे ये एक रिलेशन मिल गया, फाइनल चौथा रिलेशन। समझ में आया? तो ये लेक्चर भले ही कुछ लंबा हो गया, लेकिन हमने सब इसी में पढ़ लिया, चारों रिलेशन। तो आप लोगों के लिए ये आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चारों जो रिलेशन है इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैसे डिराइव होता है, क्या इनके बीच में रिलेशन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट काफी पसंद आया होगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।